तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनमस खुशी अचीवमेंट अकेडमी पे। बताइए कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके मम्मी पापा, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आपको पता है जो आपकी 24 सितंबर एनमस की लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, वो आपकी डेट बढ़ा दी गई है, वो बढ़ा करके 5 अक्टूबर कर दी गई है। तो अभी तक आपने एनमस का फॉर्म नहीं भरा है तो जाकर के सबसे पहले एनमस का फॉर्म भरिए। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। कोई भी गरीब पीड़ित परिवार से बच्चा है जो कक्षा 8 में पढ़ रहा है, उसे भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और उसे इस बार मिलने वाली है स्कॉलरशिप बढ़ के। पहले मिलती थी 48,000 रुपए। कुछ बच्चों का कहना है कि सर जो पहली किस्त आती है वो बढ़ा करके 18,000 कर दी गई है कहीं ना कहीं। तो हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं कि 72,000 कर दी गई है। तो इसलिए कोई भी परिवार से पीड़ित गरीब है तो उसका एनमस का फॉर्म जरूर भरवा दें बेटा। और इसकी 5 अक्टूबर लास्ट डेट कर दी गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, मैंने कोडिंग और डिकोडिंग की आपकी 3 क्लासेस को कंप्लीट कर दिया है। और 3 क्लासेस वो ऐसी हैं, जो पहली क्लास है आपकी बहुत ही बेसिक क्लास है, उसके बाद में सेकंड क्लास जो है उसमें मैंने नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं, उसके बाद जब तीसरी क्लास कराई है तो उसमें जाकर के थोड़ा लेवल बढ़ाया था। लेकिन आज चौथी जब क्लास होगी तो उसमें काफी अच्छा कुछ लेवल है, जो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले थे और वही क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आज आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ और बहुत ही मजा आने वाला है। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पढ़ाई अड़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे या नहीं कर रहे हो। किताबें आपको ली हैं या नहीं मिली हैं। बहुत से बच्चों को मैंने भी किताबें फ्री में प्रोवाइड कराई हैं। अगर किसी बच्चों को किताब फ्री में प्रोवाइड नहीं हुई है तो एनमस खुशी अचीवमेंट अकेडमी का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर जुड़ जाए। उसको मैं प्रैक्टिस सीट जो अभी कराता हूं उसके बाद में उसी पर पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, तो उसको पीडीएफ के रूप में जरूर प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बेटा जो भी आपके आसपास पड़ोस में बच्चा कक्षा 8 में है तो उसका भी एनएमएस का फॉर्म भरवाओ और उसे भी बता दो सर एनएमएस की तैयारी करा रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क से करा रहे हैं। यूट्यूब पर अभी तक किसी ने एनएमएस की ऐसी तैयारी नहीं कराई है। जो मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूं अभी तक यूट्यूब पर किसी ने ऐसी प्ले लिस्ट नहीं बनाई है। तो देखेंगे आज का थॉट क्या है, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है आपको बेटा, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। समझ में आया। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बेटा तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही कमी कर रहे हैं। अगर आपने जैसे दिन भर फावड़ा चलाया और दिमाग में आता है कि आप आईपीएस बन जाएं, आपने बहुत मेहनत की है, तो बेटा कुछ भी बनने वाला नहीं है। वो फावड़ा से आपने जो चलाया है सिर्फ गड्ढा होगा। अगर आप खुरपी लेकर के दिन भर खुरपी चलाते हैं तो वो खुरपी अगर जमीन पे चला रहे हैं तो गड्ढा होगा, या कहीं घास पे चला रहे हैं तो घास साफ होगी। उससे आप कोई बड़े अधिकारी बनने वाले नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को बदलें तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, शिक्षा को ग्रहण करना ही पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। और पढ़ाई के बगैर आप कोई भी बड़ा स्तर के अधिकारी भी नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो कोई भी पढ़ाई नहीं करता, सीधे जाकर के घर पे कुल्हाड़ी लेता और जंगल में निकल जाता और उसके बाद में जंगल को काटने लग जाता। जब वहां से लौट के आता तो पता लगता कि आईएएस अधिकारी बन गया है। क्लियर। तो क्या करना चाहिए आपको, पढ़ाई करनी चाहिए बेटा, शिक्षा पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ऐसे समझ लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कब तक तुम बैठे रहोगे इंतजार में। अगर तुम्हें अपने घर के सिचुएशन को बदलना है तो बेटा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे समझ लो। अगर आपको लगता है कि आपके पास में बहुत सारा धन दौलत है, आपके पास में 100-200 बीघा जमीन है, आप बगैर पढ़ाई के गुजारा कर लेंगे, लेकिन जीवन जीने में आपको तब भी बड़ी मुश्किल होगी बेटा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके बगैर जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं बेटा। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे सभी बच्चे, देख करके भागेंगे नहीं कोई भी बच्चे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कॉलम नंबर 1 में देखिए। पहले आपको दिया गया है LEG, MNG, फिर उसके बाद में ENL, LGS, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे 432, 358, 248, 734, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कोई शब्द है जो लेटर दिया गया है उसका कोई अंक जो है वही कोड होगा
और हो सकता है आपको जो LSG दिया गया है वो इनमें कहीं से आपको कोड निकालना होगा और उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। जो बच्चे फ्री फंड वाले हैं, जो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जो सोचते हैं कि एनिमल्स की स्कॉलरशिप ऐसे निकल जाएगी, बेटा तुम पहली फुर्सत में जाकर के घर पे चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं पबजी खेलने वाले हो या BTS देखने वाले हो या मोटू पतलू देखने वाले हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्कॉलरशिप वही बच्चा लेके जाएगा जो पढ़ने वाला होगा, और उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है, देख करके बच्चा भागेगा नहीं, पूरी मेहनत से पढ़ेगा लास्ट तक। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का सबसे कठिन जो क्वेश्चन होता है वो इसी पर आधारित होता है। आप छोड़ के नहीं आएंगे और करके आएंगे और पूरे में पूरे नंबर लेके आएंगे। रीजनिंग में 90 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। क्लियर? ठीक है, आगे देखेंगे और करेंगे। बताइए कि क्या होगा। जैसा कल आप देखते थे आज वैसा कुछ नहीं है, आज कुछ नया है बेटा। जैसे आप देखिए LEG दिया गया है, MNG दिया गया है, फिर EN दिया गया है, LGS दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसा लेटर देख लीजिए जो किसी में कॉमन मिल रहा हो आपको। तो आपने देखा यहाँ पे MNG आपको दिया गया है, MNG। इसमें ऐसा कोई लेटर है जो आपको सेम मिल रहा हो, MNG। तो इसमें क्या है, LEG, इसमें भी G है, इसमें भी G है। तो अब आप इसमें देखिए कि कौन सा लेटर कॉमन मिल रहा है। 4 है, नहीं है। 2 है, इसमें भी नहीं है। लेकिन 3 इसमें दिया गया है, 3 इसमें भी दिया गया है। तो आप शालीनता से लिख लो बेटा, कहीं पे क्या लिखोगे कि जो L है, L का नंबर कितना है, L का नंबर नहीं, G का नंबर जो है वो है आपका 3। लिख लिया आपने। फिर उसके बाद में आप आगे देखेंगे, जैसे आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद में 3 इसमें भी दिया गया है, 3 इसमें भी दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपने निकाल लिया, G निकल के आ गया आपका। अब आगे देखेंगे इनमें कोई कॉमन मिल रहा है नंबर, बिल्कुल नहीं। आगे देखेंगे इनमें कोई कॉमन मिल रहा है तो इसमें भी बेटा कहीं ना कोई एक लेटर होगा जो कॉमन मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे L दिया गया है तो इसमें भी L दिया गया है। अब आप बताएंगे L यहाँ पर है, L यहाँ पे है, तो इसमें कोई ऐसा एक नंबर होगा जो कॉमन होगा। जैसे 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो हमारा L का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। निकाल लिया आपने? क्लियर? और उसके बाद में देखेंगे कि जैसे आपने L का निकाल लिया, फिर उसके बाद में जैसे MNG इसमें दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है, LGS। तो G का तो आपने पहले ही निकाल लिया, 3 निकल गया, 4 निकल गया। अब बचा कितना है, 7। तो S का कितना हो जाएगा, S का हो जाएगा 7। इसमें 7 ही तो बचा है और इसमें S बचा है। ठीक है, तो अलग हो गया 7। उसके बाद में इसको देखेंगे, 3 आपने पहले ही निकाल लिया था और उसके बाद में 5 बचा है, फिर 8 बचा है। अब MNG और ENL इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। तो N इसमें भी है, N इसमें भी है, तो इसमें क्या कॉमन है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। तो N का क्या निकल के आ जाएगा, 8। क्लियर? यहां तक आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है LSG। तो L का बताइए कितना है, कलम चेंज कर लेंगे आपके मजे के लिए। तो L का कितना है, L का दे रखा है 4 और उसके बाद में S का कितना दे रखा है, 7 और उसके बाद में G का कितना है, 3। तो बताओ कितना निकल के आया, 4 7 3। कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर C में। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो बच्चे जवाब दे रहे हैं एकदम उनका सही जवाब है और यही आपका आंसर होगा बेटा। ऐसे ही एग्जाम में आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 2 से 3 देखने को मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। आप छोड़ करके, हर क्वेश्चन को छोड़ करके आगे नहीं निकल सकते। जैसे आप सोचें कि हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बेटा आपको जब नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा ब्लड रिलेशन, तो उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी छोड़ के आप आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये कॉलम आपको एक बार दिया जाएगा और इस पे आधारित कम से कम 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने निकाल लिया G3 L4 S7 N8। जे आप कहीं साइड में जाकर के कॉपी पर लिख लो। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा, फिर दिया गया है आपको NLEM, बताइए इसका आंसर क्या होगा। NLEM सेम आपको जो कॉलम दिया गया है वो कॉलम एक बार दिया जाएगा और इस कॉलम से आपको चार आंसर देने होंगे बेटा, ठीक है। ये कॉलम आपको एक बार दिया जाएगा और ये कॉलम से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। तो 4 क्वेश्चन आप अगर एक बार इनके नंबर निकाल लेते हो तो 4 क्वेश्चन आप आराम से जवाब देके चले आ सकते हैं। 2018 में जब एग्जामिनर ने एनमस में ऐसा नया क्वेश्चन डाला था तो बच्चों के दिमाग खराब हो गए थे, बच्चे छोड़ छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि बेटा ऐसी रीजनिंग बैंकिंग में और रेलवे में ज्यादा पूछी जाती है। अगर कहीं ना कहीं तुम सही तरीके से तैयारी कर रहे हो तो इंटर के बाद में जब तुम निकलोगे पढ़ के तो कहीं ना कहीं रेलवे के मुंह में हाथ डालोगे और अपनी नौकरी निकाल लोगे, क्योंकि रेलवे में और बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी बड़ा भैया बहनी पढ़ाई कर रहा हो तो उसे दिखा लेना कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, और तुम तो कक्षा 8 की पढ़ाई कर रहे हो एनमस की, तो उसमें तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बताने के लिए हम तैयार खड़े हैं। फिर क्वेश्चन कट रहा है भाई। 25-34 ऑप्शन नंबर डी वाला जो है बेटा वो 25-34 है आपका, ठीक है। आगे देखेंगे तो आपने निकाला था पहले, फिर से निकालेंगे एक बार। जैसे यहाँ पर भी L दिया गया है और L यहाँ पर भी दिया गया है, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है बेटा। L इसमें भी दिया गया है, L इसमें भी दिया गया है। अब देखेंगे इनमें कौन सा नंबर कॉमन है। कहीं ना कहीं बेटा 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो L का नंबर कितना हो जाएगा, L का नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे कि N यहाँ पर दे रखा है, N यहाँ पर दे रखा है, तो बताइए इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है आपको। तो N बराबर क्या हो जाएगा आपका, N बराबर 8 हो जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या देखना है बेटा, कहीं ना कहीं आपका लास्ट में M दे रखा है, तो M का भी निकालने की जल्दी कोशिश करिए। आगे देखेंगे M का सिंगल दे रखा है, N का आपने निकाल लिया, 8 हो गया, तो 8 तो पहले से ही खत्म हो गया। 3 किसका है, 3 देखिए इनमें कौन सी चीज कॉमन मिल रही है, LEG MNG, तो GG इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन है। तो इसमें भी कौन सी चीज कॉमन है, 3 कॉमन है, तो G का क्या हो जाएगा, G का हो जाएगा 3। उसके बाद में 3 निकल गया, 8 निकल गया, तो M का क्या निकल के आया आपका, M का निकल करके आया 5। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करें तो बेटा उसके पहले और आखिरी लेटर को निकाल लें और क्वेश्चन को जल्दी करके आगे निकल जाएं आप। जैसे मैंने देखा कि आपका पहला लेटर क्या दे रखा है, N दे रखा है, तो N का कौन सा नंबर आया, 8 आया, आपने लिख लिया। उसके बाद में लास्ट में कौन सा है, M, तो आपने लास्ट में गए देखा और उसके बाद में लिख लिया 5। अब आप बताइए शुरुआत में 8 इसमें आ रहा है, ये वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में आपको अगर दिखाया गया है कि पहला वाला ऑप्शन इसमें 8 पहले आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके शुरुआत में 8 नहीं आ रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे दूसरे और तीसरे ऑप्शन में 8 पहले दे रखा है, और वहीं लास्ट में जब आपने M देखा इधर, और M का कोड क्या आया आपका 5, तो बताइए 8 शुरुआत में तो दे रखा है तीसरे वाले ऑप्शन में, लेकिन एंड में 5 नहीं दे रखा है, तो आप इस ऑप्शन को भी कट कर देंगे। हमें नहीं पता था कि आंसर क्या है, लेकिन आंसर खुद कह रहा है कि बेटा आओ मेरे पास और देखो इस तरीके से करो और जल्दी सॉल्व करके आगे निकल जाओ। क्लियर, समझ में आया आपको। ऐसे ही करेंगे जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो क्वेश्चन को आप पूरा सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर देंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सरल क्वेश्चन है, आनंद आएगा, करिए आप। मैंने बताया ना आपको कि एक बार आपको कॉलम 1 कॉलम सेकेंड दे दिया जाएगा, उसके बाद में आपको बताना होगा
कि क्या आने वाला है आपका आंसर। ऐसे आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एक कॉलम देने के बाद में बताना होगा। इसीलिए जब आपको पहला कॉलम दिया जाए तो उसका आराम से एल, ई, जी और उसके बाद में ई जो भी है इनके कोड निकाल करके बेटा एक साइड में रख लेना कॉपी पे, क्योंकि आपको बताने होंगे 4 से 5 क्वेश्चन। और ये 4 से 5 क्वेश्चन बस थोड़ी सी मेहनत, जिन बच्चों को ट्रिक पता है वो आराम से निकाल के आंसर दे के चले आते हैं। बाकी जिन बच्चों को पता नहीं होता है उनके लिए ये ब्लंडर हो जाता है, वो छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 10 नंबर फ्री के होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के बेटा कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं प्रत्येक एग्जाम में। क्योंकि जब 2009 से लेकर के 2025 तक हम एग्जाम पेपर्स को मैंने उठाया तो उसमें देखा कहीं ना कहीं हर साल 8 से 10 क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिले हैं। तो एक बार क्या हुआ 2018 में जब ऐसा क्वेश्चन से डाले गए तो कोडिंग डिकोडिंग को छोड़ के बच्चे भाग निकले थे, उनके समझ में ही नहीं आया था। कक्षा 8 का बच्चा था, ये बैंकिंग रेलवे में आने वाला क्वेश्चन कैसे कर सकता है। तो आपको मैंने बता दिया है कि बेटा आप कैसे करेंगे। जैसे आपको दिया गया है MSN दिया गया है, तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन पे देखिए कि 5, 6, 5, 2 आपको सबसे पहले करना है, जल्दी करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको लास्ट में n दे रखा है तो आप n का नंबर निकाल लो, उसके बाद में भाड़ में जाए कुछ भी हो, लेकिन हमें एक पता लग जाए, हम आंसर दे के आगे निकल जाएंगे। अगर पूरा निकालने पे लग गए तो बेटा बहुत टाइम खत्म हो जाएगा। क्लियर? या तो आपने पहले ही कॉलम के नंबर से लिख के रखे हो तो सही है। तो देखेंगे आप, जैसे आपको यहाँ पे MNG दे रखा है, ENL यहाँ पे भी दे रखा है। अब बताइए 3, 5, 8, 2, 4, 8 इनमें ऐसा कोई नंबर जो होगा कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे आपको 3 दिया गया लेकिन यहाँ पे 3 नहीं दिया गया है, 5 दिया है तो यहाँ पर 5 नहीं दिया गया, लेकिन 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, N यहाँ पर है, N यहाँ पर है। तो बताइए N का कोड क्या हो जाएगा? N का कोड 8 हो जाएगा। तो आपने जैसे ही लिखा कि N का कोड 8 हो जाएगा, सीधे ऑप्शन पे भागते हुए चले जाओ बोरी बिस्तरा बांध के और आंसर दे दो जाकर के, क्योंकि लास्ट में 8 इसमें भी नहीं है और तीसरे वाले ऑप्शन में भी लास्ट में 8 नहीं है और चौथे वाले ऑप्शन में भी लास्ट में 8 नहीं है। तो हमें नहीं पता था आंसर क्या आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक देखा कि लास्ट में 8 किसके दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 है, ए वाला मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? जो बच्चे बेटा तैयारी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं एनएमएस की, उनको बताइए कि एनएमएस की तैयारी करिए, सर बेहतर तरीके से तैयारी करा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आप सीधे मुंह उठा करके एनएमएस का पेपर देने चले जाएंगे बेटा तो आप एकदम झुनझुना जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा पेपर आता है, पेपर देख करके अच्छे भाग जाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ABCD तक नहीं जानते हैं लेकिन एनएमएस का फॉर्म भर देते हैं और स्कूल वाले टीचर्स होते हैं उनका भरा देते हैं। तो इसीलिए बेहतर तैयारी करके जाओ और आपका नंबर जिले में, स्टेट में कहीं ना कहीं टॉपर पे आना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एनएमएस खुशी अचीवमेंट अकेडमी से। क्लियर? अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। आंसर आपको पता लग गया, पूरा बताने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा बताएं तो देखिए, आपको M का चाहिए, M इसमें भी दे रखा है लेकिन इन किसी में M नहीं दे रखा है। S देखिए, S किसी में दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे? M का निकालेंगे। देखिए E यहाँ पर है, E यहाँ पर है, तो E का इसमें और इसमें कोई चीज ऐसी होगी जो कॉमन आपको मिल रही होगी। जैसे 4 यहाँ पे दिया गया तो 4 यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में लेकिन एक चीज देख लेंगे, L यहाँ पर दिया है, L यहाँ पे दिया गया। अब 2, 4, 8, 7, 3, 4 में बताइए कौन सा कॉमन मिल रहा है? आपको 4 कॉमन मिल रहा है तो L का नंबर क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। निकाल लिया आपने। अब 4 आपको पता लग गया कि 4 जो है किसका है? L का है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 दे रखा है और उसके बाद में 8 आपको पहले ही पता लग गया था, N का नंबर है 8। अब 2 किसका निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया E का, तो आप लिख लीजिए E का नंबर 2। क्लियर? और उसके बाद में देखेंगे कि 4 जो है L का और 2 जो है E का। अब G का कितना हो जाएगा? G का हो जाएगा बेटा 3, G का हो जाएगा 3। आगे देखेंगे MNG। अब इसमें देखिए 3, 5, 8 दे रखा है, 3 किसका है? 3 किसका है? G का है। और उसके बाद में
अब इसमें इसमें देख लो कि कौन सी चीज है जो कॉमन मिल रही है। n का आपने पहले ही निकाल लिया था, n का कितना हो गया 8, 3 का 5 का पहले ही निकाल लिया, अब बचा क्या है n, तो m का सिर्फ इसी में दे रखा है, तो m का क्या हो जाएगा, m का हो जाएगा आपका 5। तो किसमें शुरुआत में 5 दे रखा है, दो ही ऑप्शन में दे रखा था, तो किसमें निकल के आया आपका m का शुरुआती अक्षर क्या हो जाएगा 5, और s का आपने क्या निकाला था, s का भी देख लो, s किस में दे रखा है, इसमें 3 का तो आपको पता ही लग गया, 3 किसका है, 3 है आपका g का, लेकिन बचा क्या है 7, तो s का क्या हो जाएगा 7। क्लियर। आपको सिर्फ कोड एक बार निकालना है बेटा, वो लिख करके आपको रख लेना है, उसी पर आधारित आपको 4 से 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये फ्री के नंबर होते हैं बेटा, वो फ्री के नंबर कोडिंग डिकोडिंग में ही मिलते हैं, इनको बटोर लेना कहीं ना कहीं। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो कहीं ना कहीं आपके सीधे सीधे 10 नंबर जाने वाले हैं फ्री फंड के। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर पूछा गया है LEM, LEM बताइए किसका होगा LEM। क्वेश्चन नंबर 425, क्वेश्चन नंबर 4 जिस 425 दिया गया है बेटा, मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे वाला हिडन हो रहा है, कहीं ना कहीं पीपीटी का जो है साइज चेंज हो गया है, कंप्यूटर में मैंने ध्यान नहीं दिया, या टेक्निकल टीम ने ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से पीपीटी सही नहीं बैठ रही है बोर्ड पे। ठीक है, देखेंगे और बताएंगे कि क्या आने वाला है। आपके सामने है LEM, बढ़िया तरीके से आंसर दीजिए कि क्या आने वाला है आपका। अब देखेंगे सबसे पहले कि आपको जो लेटर दिया गया है, पहला L दिया गया है, तो नंबर भी आपका कहीं ना कहीं सभी डिफरेंस हैं, पहला 4 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 5 है। सबसे पहले आप एक लेटर का नंबर निकाल दो, उसके बाद में आप आसानी से आंसर दे के आगे निकल सकते हो। क्लियर। तो देखिए आप सबसे पहले आपको L का निकालना है। L किस में आपको दे रखा है, L इसमें भी दे रखा है, L इसमें भी दे रखा है। आपके मजे के लिए बेटा पेन चेंज कर देंगे, जिससे आपको आसानी से चीजें दिखती रहें। ठीक है, अब L इसमें भी है, L इसमें भी है, लेकिन और कोई लेटर है जो कॉमन है इन दोनों में, ENL है और इसमें LGS है, तो इसमें L ही तो कॉमन है। अब देखिए इसमें कौन सी चीज कॉमन है, तो कहीं ना कहीं 4 जो आपको मिल रहा है वो दोनों में मिल रहा है, तो L का कोड क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो बताइए कौन से ऑप्शन में 4 पहले दे रखा है, आपको पूरा निकालने की जरूरत है। बहुत से बच्चे इसका पूरा निकाल रहे होंगे, L फिर E का देखेंगे, उसके बाद में M का देखेंगे। आपको सोल्यूशन नहीं निकालना है, आप बोर्ड की कॉपी नहीं लिख रहे हो, 10th में नहीं हो, 12th में नहीं हो, जो आप भर भर के कॉपी लिखोगे, एकदम सही तरीके से पूरा बताओगे एग्जामिनर को ये चीज कहाँ पे आएगी, ये चीज कहाँ पे आएगी, क्योंकि आप दे रहे हो ओमार पे। ठीक है, तो आपको सिर्फ देना है आंसर। तो बताइए 4 किस में पहले दे रखा है, 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, जो कि डी वाले में, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में सब्सक्राइब करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा के शेयर करिए लोगों के पास में। क्लियर। ठीक है, उसके बाद में आगे देखेंगे, एल का आपने निकाल लिया, एल का निकल के आ गया था आपका, एल का निकल के आया 4। ई का देखेंगे, ई इसमें दे रखी है बेटा, ई इसमें दे रखी है। अब देखिए इनमें दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है, 4 तो आपने पहले ही निकाल लिया, 4 किसका है, एल का। अब इसमें 2 मिल रहा है और इसमें 2 मिल रहा है, तो ई का क्या हो जाएगा, ई का कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा, तो 4 2 निकाल लिया आपने। उसके बाद में एम का आप पहले ही निकाल चुके हो, एम का कितना था 5 था, तो कितना हो जाएगा 425, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा था आपको, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था, जो कि हिडन हो रहा था, मैंने ऊपर लिख दिया था। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मजा आ रहा होगा। अगर आपने एक बार सीख लिया, उसके बाद में आप निरंतर इसका आंसर देते हुए चले जाएंगे बेझिझक होके, क्योंकि आप रुक नहीं पाएंगे। इतना सरल क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में इसके सिवा होता ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बार मेहनत कर ली, उसके बाद में 4 क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे सकते हो। क्लियर।
ठीक है, करिए क्विकली, फास्ट करेंगे, सभी बच्चे जल्दी करेंगे। कि क्या होगा आपका आंसर, GEN का क्या होगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजा आ रहा है करने में। चलो देखेंगे, जी का आपने देखो, जी इसमें भी दे रखा है, जी इसमें भी दे रखा है। अब इन दोनों में देखो, जी के अलावा और कोई लेटर आपको कॉमन दिख रहा है कोई लेटर कॉमन नहीं है ना। तो देखिए अब इन नंबर्स में देखिए, इसमें ऐसी कोई एक नंबर दे रखी होगी जो कॉमन होगी आपकी। तो क्या दे रखा है आपको कॉमन, 3 दे रखा है और 3 इसमें भी दे रखा है, क्योंकि जी के सिवा ना इसमें कोई चीज लेटर में है और इसके बाद ना ही इसमें है। तो जी का नंबर क्या हो जाएगा आपका, जी का नंबर हो जाएगा आपका 3। ओके, और उसके बाद में आप देखेंगे ई का ई का देखेंगे, एल का तो आपको पता ही है, एल का 4 होता है। अब आगे देखेंगे ई का, ई इसमें दे रखा है, ई इसमें दे रखा है, तो ई का कितना निकलेगा, 4 तो एल का होता है, क्लियर। और ई का कितना हो जाएगा, ई का हो जाएगा बेटा 2, क्योंकि यहां पर भी देखो 4 एल का हो गया और उसके बाद में ई इसमें भी दे रखा है और ई इसमें भी दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2। तो कौन सा हो जाएगा, 3 के बाद में 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देख लो, 3 के बाद 2 किस में दे रखा है। आपको पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे प्रो लेवल के हैं वो एक को दे करके भी आंसर दे सकते थे। जिन्होंने पहले देख लिया था कि इसमें 3 दे रखा है या इसमें 3 दे रखा है या इसमें दे रखा है या इसमें दे रखा है, तो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसी को देख करके सीधे आंसर टिक करके आगे निकल सकते थे, उन्हें पूरा आंसर करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा आंसर करें और आप टाइम अपना खर्च करें तो उसके लिए बताने के लिए हम तैयार खड़े हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए एन का कोड, एन का कोड क्या होगा, जैसे MNG यहाँ पर दे रखा है, ENL यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें ऐसा कोई लेटर होगा जो आपको कॉमन दिख रहा होगा, एन इसमें भी दे रखा है, एन इसमें भी दे रखा है, तो देखिए कहीं ना कहीं 8 इसमें दे रखा है तो 8 इसमें भी दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, एन का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 2 और लास्ट में क्या आ जाएगा 8, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में। जो बच्चे सी वाला आंसर कर पा रहे हैं एकदम बेहतर तरीके से, उनका सही आंसर है। एग्जाम में आपको बेटा ऐसे ही करना होगा और आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने की यही एक ट्रिक होगी, क्योंकि आप सबसे पहले उन लेटर्स के कोड निकाल लीजिए और उसके बाद में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। अब कोड चेंज हो गया है बेटा, कोड निकाल लेना, कोड चेंज हो गया, क्वेश्चन दूसरा लग गया, कॉलम दूसरा है, ये क्लियर करिए, करिए जल्दी करने की कोशिश करिए। देखेंगे आपको दे रखा है CFGN, जल्दी कैसे करेंगे और पूरा आंसर कैसे निकालेंगे। कभी कभी एग्जामिनर भी बेटा सेम ऑप्शंस दे देता है, बिल्कुल एक ही 2 अक्षर का डिफरेंस देता है, तो आप पूरा आंसर कैसे निकालेंगे जल्दी वो भी देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले निकालना है सी का, कोशिश करिए सी निकालिए। जैसे सी यहाँ पर दे रखा है, सी यहाँ पर भी दे रखा है, आपके मजे के लिए थोड़ा पेन चेंज कर लें। सी यहाँ पर दे रखा है, सी यहाँ पे दे रखा है, CFN और CLS। अब बताइए इनके सिवा और कोई लेटर है जो कॉमन हो, है कोई कॉमन नहीं है ना, तो CFN है और CLS है। तो जैसे यहाँ पे 3 7 2 दे रखा है, यहाँ पे 7 5 8 दे रखा है। अब बताइए इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन बन रहा है, बताइए। तो 7 बन रहा है, तो 7 आप लिख लीजिए, सी का कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपने निकाल लिया और उसके बाद में देखेंगे, जैसे यहाँ पे F दे रखा है और इसमें भी F और N दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें N है तो इसमें भी N है, F है तो इसमें भी N है, हम पता नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसमें देख लीजिए जैसे ELN दे रखा है, इसमें CFN दे रखा है। अब बताइए इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन बन रहा है। हमारे हिसाब से तो बेटा जैसे इसमें N दे रखा है तो इसमें N दे रखा है,
तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो n का कोड क्या हो जाएगा, n का कोड हमारे हिसाब से 3 हो जाएगा। और उसके बाद में आगे देखेंगे, अब आपको काहे का निकालना है, f का। तो f का देखिए 2 इसमें भी दे रखा है, 2 इसमें भी दे रखा है, आपने निकाल दिया, n का कोड क्या हो गया, 3, ठीक है, 3 निकल गया। और उसके बाद में बचा क्या है, 6, 2 किसी में दे रखा है, नहीं दे रखा है, n का कोड 3 हो गया। हाँ, आगे देखेंगे बेटा, CFN यहाँ पे दे रखा है, GFN यहाँ पर भी दे रखा है। तो देखिए इनमें कौन सी चीज है जो बेटा आपको कॉमन मिल रही है। तो 3, 7, 2 मिल रहा है यहाँ पे, और 6, 3, 2। n का आपने पहले ही निकाल दिया, n का कितना निकल गया, 3, और उसके बाद में n का निकल गया 3। अब बचा है f, तो f का कितना हो जाएगा, f का आपका हो जाएगा 2, क्योंकि ये f यहाँ पर भी है, f यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट किसका निकालना है, g का। अब देखेंगे GFN, n का आपने निकाल दिया, तो बचा कितना है, इसमें 6 बचा है। अब g का क्या हो जाएगा, g का हो जाएगा 6। क्लियर। तो आपको बताना क्या है, c का कितना होता है, c का होता है 7, और f का क्या होता है 2, g का कितना होता है 6, n का कितना होता है, n का होता है 3। 7263 किसमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में, या ऑप्शन नंबर डी में, कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे टिक कर रहे हैं एकदम उनका सही जवाब है, क्योंकि जो बच्चे 7263 कोड निकाल पा रहे हैं एकदम बेहतर तरीके से, उनका एकदम सही जवाब है। तो बताइए मजा आ रहा है आपको। अब आपने एक बार इन कॉलम से अपने कोड निकाल लिए, आपने लिख लिया, जी का 6 हो गया, सी का 7 हो गया, लिख लो। इस पर आधारित आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। एन का 3 हो गया, एफ का 2 हो गया, और उसके बाद में देखेंगे आपने निकाल लिया 7263। अब आगे देखेंगे सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, यही कोड रहेगा आपका, क्योंकि इस पे आधारित हैं 4 क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, एक सेकेंड, बोर्ड थोड़ा हैंग कर गया है, जाने क्या वीडियो रुक। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से कर रहे थे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा आपको दिया गया है नया कॉलम, और ये कॉलम एक बार दिया जाएगा बेटा, कॉलम 1, इसमें आपको लेटर दिए गए हैं ELN, CFN, फिर GFN, फिर CLS। उसके बाद में कॉलम नंबर 2 दिया गया है 435, 372, 632, 758, ठीक है। तो आपका जो कॉलम नंबर 1 में लेटर्स दिए गए हैं, कॉलम नंबर 2 में कोड दिया गया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो आपको सीधे लेटर्स दिए गए हैं उनके यही कोड हों, आपको निकालना होगा कि कॉमन से कि कौन सा कोड होगा। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है CLS, अब आपने CFN यहाँ पर भी दे रखा है, अब आप निकाल सकते हो जैसे 372 और 758, ठीक है। इन दोनों में ऐसा कोई नंबर होगा जो कॉमन होगा 372 और 758 में। क्लियर। आगे देखेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं C लेटर यहाँ पर कॉमन है, CLS और CFN, तो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से 7 यहाँ पर दे रखा है, 7 यहाँ पर दे रखा है, तो जो C है, C का कोड क्या होना चाहिए 7। क्लियर। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है F का निकालना है आपको। तो देखिए CFN, GFN, इसमें दोनों दे रखे हैं, लेकिन इसमें N का नंबर दे रखा है, किसमें ELN और CFN। तो इसमें देखिए कि कौन सा लेटर कॉमन आपको मिल रहा है, 435 और 372 में कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है आपको। तो 3 हमारे हिसाब से यहाँ भी है, 3 यहाँ पर भी है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, N का कोड क्या हो जाएगा, N का कोड हो जाएगा 3। क्लियर। और उसके बाद में आगे देखेंगे F का। अब F आपको यहाँ दे रखा है, F यहाँ पर भी दे रखा है,
तो आपने देख लिया कि जो n है, n का कोड क्या निकल के आया 3, और उसके बाद में f यहाँ पर दे रखा है, तो f यहाँ पर दे रखा है। बताइए f का क्या हो जाएगा? हमारे हिसाब से तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 यहाँ पर भी दे रखा है, 2 यहाँ पर भी दे रखा है, तो f का क्या हो जाएगा? f का हो जाएगा आपका 2। क्लियर? और उसके बाद में आगे देखेंगे, आपको निकालना है g का। अब g का निकालिए, 3 2 1 निकल गया। किस किस के निकल गए? आपके 3 हो गया है n का, और f का हो गया है 2। अब g का कितना हो जाएगा बताइए? 2 का हमारे हिसाब से 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो g का कितना हो जाएगा? 6, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब आप लिख दीजिए, c का क्या हो जाएगा? 7, f का क्या हो जाएगा? 2, और g का क्या हो जाएगा? 6, n का क्या हो जाएगा? 3। अब बताइए 7263 कौन से ऑप्शन में आपको दे रखा है? हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। बी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे और बताएंगे कि क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने बेटा, सरल क्वेश्चन है, जवाब देने की जल्दी कोशिश कीजिए। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है बेटा कहीं ना कहीं हिडन हो रहा है, उसको हम पीछे लिखे दे रहे हैं। डी में क्या दे रखा है? 6354, 6354 ऑप्शन नंबर डी पर है 6354। बताइए कि क्या होगा आपका आंसर? क्लियर? बताइए। कि क्या होने वाला है आपका आंसर? ठीक है, GNLE। बताइए जी का क्या होगा, एन का क्या होगा, एल का क्या होगा और ई का क्या होगा? ठीक है, तो आप निकालेंगे। पहले आपने कोड निकाल लिए होंगे तो अच्छी बात है। तो आगे देखेंगे बेटा, सिर्फ हम देख लीजिए यहाँ पर लास्ट में सिर्फ आपको क्या दे रखा है? 6, और यहाँ भी लास्ट में आपको क्या दे रखा है? 3, यहाँ पर दे रखा है 5, और यहाँ पर दे रखा है 4। यानी हमें एक लेटर का नंबर अगर पता लग जाए तो हम पूरा आंसर दे के आगे निकल सकते हैं। क्लियर? तो अगर हमें शुरुआत से भी पता लग जाए कि हमारा पहला लेटर क्या आने वाला है और हम लास्ट में उसका पूरा आंसर दे के निकल सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा जी देखा, तो सबसे पहले आप जी का आंसर निकालने की कोशिश करिए। देखो 2 आपने निकाला था, 2 किसका आया था? 2 आया था आपका हमारे हिसाब से एफ का आया था। उसके बाद में एन का कितना आया था? एन का आया था 3, ठीक है। और जी का कितना दिया गया है आपको? जी का दिया गया है 6। अब बताइए 6 किस वाले ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में, या ऑप्शन नंबर डी में? ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आपने नंबर नहीं लिखा है या आप भूल गए हैं तो इसका पूरा आंसर कैसे निकालेंगे वो देखिए। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे आप निकालिए, क्या करेंगे हमारे साथ में देखिए, कोशिश करिए। जैसे आपको यहाँ पर ELN दे रखा है और यहाँ पर CFN दे रखा है, तो इन लेटर में और इस लेटर में देखिए कौन सा लेटर आपको कॉमन मिल रहा है। इसमें n मिल रहा है, इसमें भी n मिल रहा है, और इसमें नंबर कौन सा मिल रहा है? 3, और इसमें भी कितना मिल रहा है? n का 3 लिख दो। क्लियर? लिख दिया आपने। और उसके बाद में n का देख लेंगे कि n का तो आपने निकाल ही लिया, 3 हो गया। और उसके बाद में क्या दे रखा है आपका? जी का निकालिए, तो f का आपने निकाल लिया, 3 हो गया। अब 2 देखेंगे, यहाँ पर f दे रखा है, यहाँ पर भी f दे रखा है, तो f का क्या हो जाएगा? f का हमारे हिसाब से बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब g का फिर क्या हो जाएगा? g का हमारे हिसाब से c हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? अब आपका निकालने को क्या रह गया है? l निकाल लो। l यहाँ पर भी दे रखा है, l यहाँ पर भी दे रखा है। अब देखिए लेटर ELN और CLS में जो नंबर्स नीचे दे रखे हैं 435 और 758, इनमें कौन सा नंबर आपको कॉमन मिल रहा है? 435 और 758 में क्या कॉमन मिल रहा है बताइए? 5 कहीं ना कहीं देखो बेटा, यहाँ पर भी दे रखा है 5, यहाँ पर भी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? तो L का क्या हो जाएगा? L का हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 5। क्लियर? ठीक, आगे देखेंगे। आपको लिखना है जी का कितना दे रखा है? 6, N का कितना दे रखा है? 3,
एल का कितना दे रखा है 5 और ई का कितना दे रखा है, ई का आप निकाल लो। अब ई का इसके अलावा कहीं दे रखा है और 3 तो आपने निकाल ही लिया, एन का है, तो ई का कितना हो जाएगा 4 निकाल लिया, तो पूरा कितना आया 6354, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। डी वाला आपका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके सामने, करिए थोड़ा बेटा, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, समझने के लिए है ये क्वेश्चन। अगर आप एक बार समझ गए और आपने एक कॉलम को देखा तो आप कहीं ना कहीं फ्री में बेटा 10 नंबर लेके जाएंगे, क्योंकि थोड़ा इनमें दिमाग लगाना होता है। ऐसे क्वेश्चन पहले रेलवे में, जब रेलवे की नौकरी निकलती थी तो उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते थे और बैंकिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाते थे। लेकिन करें क्या, वक्त बदलता गया, लोग भी बदलते गए, जैसे ही वक्त बदला वैसे भी लोग बदले और वैसे ही एग्जामिनर ने पैटर्न को बदल दिया, समझ गए। तो वैसे ही नया नया पैटर्न आ गया। अब उसे ये नहीं लग रहा कि ये कक्षा 8 के बच्चे हैं या कक्षा 7 के बच्चे हैं, उसने उठाया सेम पैटर्न पे क्वेश्चन डाल दिए बस, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट है आपके सामने CEG। अब आपको निकालना है C और E फिर G का निकालना है। ऑप्शन नंबर 4 हिडन हो रहा है, कोई बात नहीं, 463 है, 463 ऑप्शन नंबर डी में 463 कितना है 463। क्लियर, आगे देखेंगे सी का कितना होगा। सी इसमें भी दे रखा है, सी इसमें भी दे रखा है, ठीक है। अब बताइए सी का कितना होगा। कहीं ना कहीं बेटा देखो सी लेटर यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, तो आगे देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो कॉमन मिल रहा है। 3 7 2 दे रखा है, यहाँ पे 7 5 8 दे रखा है, तो सी का कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से तो 7 होना चाहिए। अब देख लेंगे कौन से ऑप्शन में 7 दे रखा है। देखो मैंने कहा था ना कि एग्जामिनर बड़ा होशियार है, तो एग्जामिनर सच में बहुत होशियार है बेटा। उसने क्या किया है 746 यहाँ भी दे दिया और उसके बाद में 752 उसके नीचे दे दिया, कि जिससे बच्चा एक लेटर्स को देख के और उसका आंसर देख के आगे ना निकल पाए। अब आपको सेकंड लेटर का निकालना ही पड़ेगा। अब ई का आप बताएंगे कि ई का क्या होगा। अब देखेंगे 5 आपने निकाल लिया था, नहीं निकाला था, जैसे 5 यहाँ पे दे रखा है, 5 यहाँ पर दे रखा है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन यहाँ और यहाँ पे मिल रही है। ELN और CLS, तो यानी L यहाँ पर है, L यहाँ पर है, और लेटर में अंक में 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे है, तो आपको पता लग गया कि 7 जो है C का है, और लेकिन जो 5 है वो N का है। बाकी बचा कौन सा नंबर है, बाकी बचा आपका 4 और 3, ठीक है। आगे देखेंगे 3 यहाँ पर दे रखा है लेकिन E यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो हमें पता लग गया C का जो कोड होने E का जो कोड होने वाला है वो 4 होने वाला है कहीं ना कहीं। तो 7 के बाद में 4 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में दे रखा है, और यही आपका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, बताइए कि क्या होने वाला है आपका आंसर। ELFN, उसके बाद में क्या होगा आपका आंसर। अब सबसे पहले आप E का निकालिए कि E का क्या होगा। L आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, तो L का आपने निकाल लिया था। L का कितना होता है बेटा, L का हो जाएगा आपका 5। क्लियर, क्योंकि CLS और ELN, तो इसमें और इसमें क्या लेटर कॉमन है, L कॉमन है, जो यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। क्लियर, तो इसमें कौन सा कॉमन है, अंक 5 कॉमन है, 5 यहाँ पर भी है, तो L का क्या हो जाएगा 5, मैंने निकाल दिया। क्लियर, सबसे पहले अगर आपने 5 निकाल लिया है तब भी बेटा आप आंसर जल्दी दे के निकल सकते हो। कैसे, क्योंकि सेकेंड नंबर पे 5 यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है, तो इसको भी कट कर देंगे। अगर सेकेंड नंबर पे आपको 5 दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसको भी कट कर दो। इसमें दे रखा है सेकेंड नंबर पे, नहीं, किसमें दे रखा है हमें नहीं पता, लेकिन एग्जामिनर खुद कहता है बेटा ऐसा है कि ऑप्शन नंबर C एकदम सही जवाब है, क्योंकि 5 जो है सेकेंड नंबर पे यहीं पे दे रखा है, ठीक है, जो कि आपने L का निकाल रखा है। आगे देखेंगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, E का,
अब ई का निकाल लो। 5 आपने निकाल दिया, 3 यहाँ पे दे रखा है, 3 n यहाँ पर है, n यहाँ पर भी है, तो 3 किसका हो जाएगा, n का हो जाएगा कहीं ना कहीं, n का क्या हो जाएगा, n का हो जाएगा 3। और उसके बाद में 4 यहाँ पे दे रखा है, तो 4 किसका हो जाएगा, ई का हो जाएगा। अब ई का 4 सबसे पहले, फिर उसके बाद में 5, तो किसमें दे रखा है शुरुआत में 4 से 5, ऑप्शन नंबर सी वाले में, सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको होमवर्क में दे रहे हैं बेटा, इसका जवाब देंगे, बताएंगे कि क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में इसका सभी जवाब जरूर देंगे, नोट करिए होमवर्क में, ठीक है। और इसका सभी बच्चे ईमानदारी के साथ में जवाब देंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अन्य बच्चों के साथ में शेयर किया करो, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। आप हमारे साथ में जुड़े हो तो लगातार मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज रखते हैं हम यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों के लिए जय हिंद।